Today we are going to start lecture number 5 exoskeleton. तो एनिमल्स में सपोर्ट एंड मूवमेंट के लिए क्या मौजूद होता है? स्केलेटन मौजूद होता है और ये स्केलेटन जो है टफ होता है और रिजिड होता है और एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में स्केलेटन जो है वो एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। तो ये एक्सोस्केलेटन जो है बाकी दोनों टाइप से किस तरह से डिफरेंट है? तो जैसे इसके नाम से जाहिर होता है कि ये बॉडी की आउटर कवरिंग है। तो यानी ये स्केलेटन जो है एनिमल्स की बॉडी की आउटर साइड पे मौजूद होता है और ये बहुत हार्ड होता है, जिस वजह से ये एनिमल्स को प्रोटेक्ट करता है उनकी एनवायरनमेंट डेंजर से, जिसकी वजह से एनिमल्स जो हैं लैंड पे सरवाइव कर सकते हैं। इसके अलावा एनिमल्स को लैंड पे जो और खतरा जो है पेश आता है वो डिहाइड्रेशन का होता है। तो ये स्केलेटन जो है वो इम्परमिएबल होता है वाटर के, तो ये वाटर को लूज होने से भी बचाता है। इसके अलावा लैंड पे और क्या खतरा हो सकता है? मैकेनिकल इंजरी का, जिससे ये प्रोटेक्ट करता है, और इन्वेजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनकी बॉडी में एंटर ना हो जाए, उनको हार्म ना पहुंचाएं। तो एक तरह से ये एक्सोस्केलेटन उनको हार्म्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करता है, वर्क एज अ बैरियर। तो ये एक्सोस्केलेटन इसके अलावा किस तरह से इन्वॉल्व है मूवमेंट में? इसके अंदर कुछ इंटरनल मसल्स अटैच्ड होते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं मूवमेंट को। और एक्सोस्केलेटन के अगर हम मटेरियल को देखें तो ये इनर्ट है, यानी सॉलिड है, स्टिफ है और ये नॉन लिविंग है। और ये सिक्रीट होता है एनिमल्स के स्किन जो सेल्स हैं, आउटर लेयर ऑफ सेल्स हैं उनकी बॉडी के, यानी एक्टोडर्म सेल्स, वो सेल जो हैं इस एक्सोस्केलेटन को सिक्रीट करते हैं। अब एक्सोस्केलेटन का स्ट्रक्चर कैसा है अगर हम देखें तो ये जो है एपिडर्मस जो है इनकी स्किन की आउटर लेयर है और इसके बाहर ये क्या है? एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन के टू पार्ट्स हैं। एक बाहर वाली थिनर लेयर जो है उसे हम कहते हैं एपीक्यूटिकल, जबकि ये बीच वाली जो है थिक लेयर जो है इसे हम बोलते हैं एंडोक्यूटिकल, जो हमें ये पर्पल कलर की नजर आ रही है, प्रोक्यूटिकल बल्कि हम इसे बोलते हैं। अब ये प्रोक्यूटिकल जो है ये फर्दर डिवाइड होती है टू लेयर्स में। आउटर लेयर एक्सोक्यूटिकल कहलाती है और इनर लेयर जो है एंडोक्यूटिकल कहलाती है। और ये एंडोक्यूटिकल जो है वो एपिडर्मल सेल्स के करीब मौजूद होती है और ये प्रोक्यूटिकल जो लेयर है ये सिक्रीट होती है इन एपिडर्मल सेल से। अब ये जो इनकी एपीक्यूटिकल है इसकी कंपोजिशन क्या है? इट इज मेड अप ऑफ वैक्सी लिपोप्रोटीन, जो इसको इम्परमिएबल बनाती है वाटर के और इसको इसको बनाती है इतना स्ट्रॉन्ग कि ये एज अ बैरियर जो है वो काम कर सके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। नेक्स्ट जो इसकी प्रोक्यूटिकल है वो किससे बनी हुई है? काइटिन से, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है। इसके अलावा कुछ प्रोटीन से बनी हुई है। उसमें एक प्रोटीन जो है उसे हम कहते हैं स्क्लेरोटिन, जो कि एक बायोकेमिकल प्रोसेस स्क्लेरोटाइजेशन के नतीजे में बनता है। तो ये स्क्लेरोटिन जो है इनके स्केलेटन सिस्टम में डिपॉजिट हो जाता है और उसको मज़ीद हार्ड बनाता है और वक्त के साथ साथ ही अपने अंदर और प्रोटीन्स को इंट्रैप करके उसको मज़ीद हार्डन कर देता है। इसके अलावा जो है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के जो मिनरल क्रिस्टल्स हैं वो भी डिपॉजिट होते हैं, जो इसको मज़ीद क्या बना देते हैं? हार्ड। अब ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं एक्सोस्केलेटन की। तो जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है एक्सोस्केलेटन की वो हमारे पास है शेल ऑफ मोलस्क, जो कि कंसिस्ट होते हैं जनरली टू पीसीस के। ये आपको नजर आ रहा है जैसे यहाँ पे ये एक इसका अपर पीस है, ये लोअर पीस, और बीच में जो इसके है ऑर्गेनिज्म है, ये इस ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और ये जो शेल है ये किससे बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो मेरीन बाइवैल्व और स्नेल जो है उनमें कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स के शेल्स मौजूद हैं।
जबकि लैंड स्नेल जो कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसका एक्सोस्केलेटन जो है वो मच लाइटर है एज कंपेयर टू मेरीन एनिमल्स। और इसका जो शेल है वो क्या करता है, एनिमल के साथ ही ग्रो करता है, इसीलिए इसके ऊपर हमें लेयर्स नज़र आ रही हैं ग्रोथ की। और जो सॉफ्ट पार्ट्स हैं मोलस्किन बॉडी के, उनमें हाइड्रोस्केलेटन होता है भी है, जो उनको मज़ीद सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमारे पास एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोड्स की। आर्थ्रोपोड्स के अंदर भी एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, और आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन जो है वो मोस्ट कम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एडाप्टेशंस हैं जो उनको लैंड पे सक्सेसफुली रहने में हेल्पफुल हैं। तो इनके अंदर कौन कौन सी एडाप्टेशंस हैं? सबसे पहली हमें यहाँ पे एडाप्टेशन नज़र आ रही है, जैसे कि स्पाइडर के अंदर, कि इनके अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स हैं जिनको हम सेंसिला कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ब्रिस्टल्स एंड लेंसेज। ये जो इनके लेंस हैं और ये जो इनकी बॉडी के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या यूज होते हैं एज अ सेंसरी रिसेप्टर्स। इसके अलावा जो सेकंड एडॉप्टेशन है इनके अंदर, वो ये है कि इनका एक्सोस्केलेटन इस तरह से मॉडिफाइड है कि ये क्या करता है, परमिट करता है गैस एक्सचेंज। थर्ड एडॉप्टेशन इसके अंदर हमें एग्जाम्पल नजर आ रही है ग्रास ओपर की। इनके अंदर क्या है, रिजिज और बार्स होते हैं फॉर मसल अटैचमेंट। जैसे यहाँ पे हम ये टू टाइप्स ऑफ मसल्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, और ये इनके एक्सोस्केलेटन के साथ अटैच्ड हैं। ये मसल्स जो हैं मूवमेंट में हेल्प करते हैं इन ऑर्गेनिजम्स की। इसके अलावा इनके अंदर जॉइंट्स भी होते हैं जिनकी मदद से ये इजीली मूव कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स नजर आ रहे हैं, एक्सटेंसर मसल्स एंड फ्लेक्सर मसल्स। एक पेयर ऑफ मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा रिलैक्स करता है, जिसके नतीजे में इनकी जो लिम्स हैं वो फ्लेक्शन भी शो करती हैं और एक्सटेंशन भी। फ्लेक्शन हम कहते हैं बेंडिंग को, और एक्सटेंशन जो लेग को आगे की तरफ एक्सटेंड करना। इन एक्सटेंशन और फ्लेक्शन की मदद से ये ऑर्गेनिज्म जो है लैंड पे मूव करते हैं। अब एक्सोस्केलेटन जो आर्थ्रोपोड्स में है वो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करता है उनके एनिमीज से, और रफ एनवायरनमेंट से भी उनको चोट से बचाता है, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, और उनको डिहाइड्रेशन से बचाता है, और किस तरह से बचाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से और बाकी भी जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अटैक से भी। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि एनिमल्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर सकते एक्सोस्केलेटन की वजह से, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है और उन्हें ग्रो करने के लिए स्पेस नहीं देता। तो फिर ऑर्गेनिज्म ने जब ग्रो करना होता है तो उन्हें इस एक्सोस्केलेटन को शेड करना पड़ता है, गिराना पड़ता है, और उसके बाद एक न्यू एक्सोस्केलेटन इनकी बॉडी पे ग्रो कर जाता है। तो ये मुसलसल चलता रहता है जब तक ऑर्गेनिज्म जो है फुली ग्रोन अप ना हो जाए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्डाइसिस और मोल्टिंग। अब एक्डाइसिस की कुछ स्टेजेस हैं, जैसे यहाँ पे हमें नजर आ रही हैं। तो ये जो है ये एक एपिडर्मस लेयर हमें नजर आ रही है इंसेक्ट्स की। तो इंसेक्ट्स जो हैं आर्थ्रोपोड्स, उनमें हाइपोडर्मिस ही जो है वो एपिडर्मल लेयर ऑफ सेल्स होती है जो कि सिक्रीट करती है इस काइटिनस एक्सो क्यूटिकल को, इस पूरे क्यूटिकल को, एक्सो एंडो एपी। तो इंजाइम्स जो हैं वो सिक्रीट होते हैं हाइपोडर्मल ग्लैंड से। अब इन एपिडर्मल सेल्स के अंदर कुछ ग्लैंड्स होंगे जो कि कुछ इंजाइम्स को सिक्रीट करेंगे और ये डाइजेस्ट कर लेंगे इस एंडोक्यूटिकल को। जब एंडोक्यूटिकल डाइजेस्ट हो जाएगी तो अपर जो इनका एक्सोस्केलेटन होगा वो क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा बाकी इंसेक्ट की बॉडी से। जब ये अलग हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, न्यू प्रोक्यूटिकल और न्यू एपिक्यूटिकल जो है वो इनमें बनना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे ये क्या बन गई है इनकी, न्यू प्रोक्यूटिकल एंड न्यू एपिक्यूटिकल। और जो ओल्ड एक्सोस्केलेटन है जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है उसके साथ क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा और उसमें पोर्स बन जाएंगे। और जो न्यू एक्सोस्केलेटन होगा
और एंडोस्केलेटन वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा बाय डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन इस ड्यूरिंग हार्डनिंग प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस के नतीजे में जबकि एक्सोस्केलेटन जो है इसका जो है वो बन रहा है, इस दौरान जो है इन ऑर्गेनिजम्स को खतरा होता है इनकी एनवायरनमेंट से, बाकी ऑर्गेनिज्म से, प्रीडेटर से, तो ये छुपे रहते हैं जब तक कि फुली हार्डेंड ना हो जाए इनका एक्सोस्केलेटन। तो ये चेंजेस जो हैं कौन कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम एंड इनका हार्मोनल सिस्टम, और वो हार्मोन जो इसमें इन्वॉल्व है उसे हम कहते हैं एगडाइसोन। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।